प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ेंगे। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट पहले समझ लो बेटा। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आइटम, किसी व्यापारी ने कोई आइटम बेचना चाहा तो डीलर से कहा कि परचेजर से कहा कि हम इस पर 25% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। लेकिन परचेजर ने कहा कि ठीक है, 25% डिस्काउंट के अलावा हमको 15% और दे दीजिए। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कितना दिया? 25% डिस्काउंट दिया। इसके बाद ग्राहक के आग्रह पे उसने 15% और दे दिया, ठीक है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट हुए, ठीक है। तो इन सक्सेसिव डिस्काउंट का जो अल्टीमेट रिजल्ट हुआ कि कितना उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिला, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो अब देखो बच्चों, इसमें एक बार उसने 25% दिया, फिर बाद में उसने 15% और दिया। तो टोटल जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो इसमें कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं लेट द प्राइस बी 100। मान लीजिए 100 उसकी प्राइस थी। तो सबसे पहले उसने क्या किया? 25% डिस्काउंट दिया। तो आपका सेल प्राइस क्या हो जाएगी? देखो, सेल प्राइस आपकी हो जाएगी, किस पे बेचेगा वो? 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 75% ऑफ 100। ये आपका ये फर्स्ट एसपी हुआ, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि हमको 15% और चाहिए। तो जो सेकंड सेल प्राइस होगी फाइनल, वो क्या हो जाएगी? इस पूरे का भी 15%, यानी कि इसका भी 15% दिया। तो क्या हो जाएगा उसका? 15% मतलब 85। तो 85% ऑफ किसका? इसका 75% ऑफ 100, ठीक है। जब उसने 25% डिस्काउंट दिया तो फर्स्ट सेल प्राइस हमारी 75% ऑफ 100 हो गई। अब उसने 15% और दे दिया तो क्या हो जाएगा? तब नई सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 85% ऑफ 75% ऑफ 100। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, इसको इस तरह से करो। 85% मतलब क्या हो जाएगा? 85/100 इंटू 75/100 इंटू 100, क्योंकि 100 हमारी प्राइस थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसको देखिए, ये 100 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पचे 15 और 3 × 24 25/4। तो ये हो जाएगा 4 × 6 24, 24 और 1 25। तो 4 तियाँ 12 और 3 बचेगा, 4 × 7 28। ये 63.75 ये हमारा क्या हुआ? ये फाइन मतलब इतने पे उसने बेचा। तो डिस्काउंट क्या हुआ? तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बच्चों क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, प्राइस उसकी 100 थी और अब फाइनल दे रहा वो 63.75 में। तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 25 और ये 9 में से 36 और ये, ठीक है। ये 36.25 ये हमारा जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, ठीक है बच्चों। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके इक्विवेलेंट डिस्काउंट पर ही है। इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स 3 हैं। सबसे पहले उसने कहा कि हम 30% डिस्काउंट देंगे।
तो ग्राहक ने थोड़ा सा और जिद किया, तो उसने कहा चलिए कि 30 के अलावा 20% हम और दे देंगे। तो फिर डीलर तो उसने परचेज़र ने कहा नहीं भाई इतना हम नहीं ले पाएंगे, तो हमको और दीजिए, तो उसने 10% और दिया। तो ये देखिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हुए, 30%, 20% एंड 10%। तो फाइनली इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लीजिए उसका प्राइस ऑफ द आइटम भी एक्स, तो सबसे पहले उसने 30% डिस्काउंट दिया, तो फर्स्ट सेल प्राइस हुई तो कितना हो जाएगा? 30% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 70% ऑफ 100। ठीक है। सेकंड उसने कहा हमको 20% और चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब इतने पर पूरे पे, इस सेल प्राइस पर, ये तो पहले 30% दे चुका था, तो ये सेल निर्धारित हो गई थी कि इतने पर हम देंगे, लेकिन 20% और डिस्काउंट देना उसको, तो 20% डिस्काउंट किस पे होगा? 20% डिस्काउंट इस अमाउंट पे होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 20% मतलब क्या हो जाएगा? सेल प्राइस क्या हो जाएगी हमारी? ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 80% ऑफ किसका? ये 70% ऑफ 100। ठीक है, इसका जो है 80%, इस पर भी उसको 10% और देना है। जो फाइनली सेल प्राइस होगी जिस पे वो ग्राहक को देगा वो, तो क्या हो जाएगा? वो 90% ऑफ ये हो जाएगा आपका क्या? 80% ऑफ 70% ऑफ 100। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा, देखो 90% का, यानी 90/100 इंटू 80% हो जाएगा 80/100 इंटू ये हो जाएगा 70/100 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये 100 कट गया, ये 7 यहाँ से कटा, 0, ये 0 यहाँ से कटा। अब देखिए, और ये 0 यहाँ से कटा, फिर क्या हुआ? नीचे आपका देखिए ये होगा 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, अब नहीं कटेगा। ऊपर क्या आ गया? 9 इंटू 4 इंटू 7/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 इंटू 7, 7 छक 42, 7 छक 42, 4 7 त्रिक 21, 21 4 25/5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 25, 0 5 चौका 20। ये हमारा आपका ये सेल प्राइस निर्धारित हुई 50 रुपीज़ 40 पैसे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विवेलेंट डिस्काउंट अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? देखो 100 हमने प्राइस उसका मान रखा था, और बाद में हम बेच रहे हैं कितने पे? 50 रुपये 40 पैसे पे। तो कितना डिस्काउंट दे दिया? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो गया बच्चों, 60 ये, और आपका बचा 99 में से 949। ये हमारी सेल जो है फाइनल सेल प्राइस हुई बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज ₹480। द सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8% even after giving a discount of 10%. If there is no discount given on the item, what will be the percentage of profit? तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले उसकी मार्क प्राइस आपकी है कितना? 480। तो इस पे वो 10% डिस्काउंट देता है, तो एसपी क्या हो जाएगा बच्चों? देखो सेल प्राइस क्या हो जाएगी जिस पे दे रहा हो 480, तो आपका उस पर छपा हुआ है, इस पे वो क्या दे रहा है? कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%, यानी कि सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 90/100। ये उसकी जो है
ये हो जाएगी सेल प्राइस। और ये देने के बावजूद भी उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8%। तो 8% प्रॉफिट पे सेल प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी मान लीजिए 100 रुपये मान लीजिए उसकी कास्ट प्राइस है, तो 8% है तो क्या हो जाएगा 108/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो बच्चों हाँ, आप उसकी जो है सीपी मान लीजिए, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या 100 मान लीजिए, ये आपका सीपी भी 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 108% पे क्या हो जाएगा 108/100 इंटू 100। ये हमारी सेल प्राइस हुई। तो हाँ बच्चों देखो क्या है इसमें, लेट द सीपी बी एक्स, लेट द सीपी बी एक्स। तो ये देखो वो सीपी एक्स है और उसका जो है जो मार्क प्राइस है 480 है, 480 है और उसमें 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, सेल प्राइस विल बी 480 इंटू 90/100, यही बराबर हो जाएगा 8% प्रॉफिट, यानी कि 108/100 इंटू एक्स जो कास्ट प्राइस है। ठीक है, यहाँ से एक्स हमने निकाल लिया, आ गया 400। ठीक है, अब देखिए एक्स कास्ट प्राइस निकल आई। अब कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट न दिया जाता तो कितना प्रॉफिट होता। तो देखो सेल प्राइस, मार्क प्राइस कितना है आपका 480। ठीक है, और हमारा सीपी कितना है, ये 400। तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो प्रॉफिट आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 80/400 इंटू 100। ठीक है, देखो 480 और 400 आपका सीपी है और 480 आपका एसपी है, तो 80 रुपये प्रॉफिट हुआ, किससे हुआ 400 पे। तो ये हो जाएगा 4 और 20, यानी कि 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, द कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस, what will be the percentage of profit after giving a discount of 12% on the market price। तो बच्चों देखो जो हमारा कास्ट प्राइस है वो 64% ऑफ द मार्केट प्राइस है। ठीक है, मार्केट प्राइस जो उस पर पड़ा हुआ है वो कास्ट प्राइस जो है वो 64% ऑफ द मार्केट प्राइस है। तो अगर वो 12% डिस्काउंट देता है किस पे, मार्केट प्राइस पे, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमको निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द सीपी बी एक्स एंड मार्केट प्राइस बी वाई। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सीपी ऑफ एन आइटम इज 64%, यानी आपका जो सीपी है एक्स विल बी 64%, यानी 64/100 इंटू किसका, कास्ट प्राइस का। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से बच्चों y निकल आएगा, y इज इक्वल टू 100x/64। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी मार्केट प्राइस है। अब इस पे वो 12% डिस्काउंट देता है, तो इस पे 12% डिस्काउंट देने का मतलब क्या, उसकी सेल प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, 12% मतलब 88/100 इंटू आपका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है 100x/64। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेल प्राइस हमारी, यहाँ से देखो काटो, ये 100 तो कट गया इससे, और ये हो गया 8×8=64, 8×11 दैट इज इक्वल टू 11x/8। ये सेल प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा
SP यानी कि 11x अपान 8 माइनस कास्ट प्राइस यानी कि x, दैट इज इक्वल टू 3x अपान 8। 3x अपान 8 क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगी बच्चों, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 3x अपान 8 कितने पे, x पे, आपके कास्ट प्राइस पे। तो 3x अपान x इंटू 100, ठीक है। ये कास्ट प्राइस पे ही होगा ना प्रॉफिट, 3x अपान 8 अपान x इंटू 100। तो क्या होगा, x कट गया, ये हो जाएगा 4 दूनाई 8। हाँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनाई 8 और 4 25 सही में क्या हो जाएगा, ये 75 अपान 2 दैट इज इक्वल टू 37.5%। ये हमारा प्रॉफिट हुआ बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन है, CP ऑफ एन आइटम इज 64% ऑफ मार्क प्राइस। तो मान लेते हैं CP x है और मार्क प्राइस y है, तो x इज इक्वल टू 64% ऑफ y यानी कि दिस वन। तो यहाँ से y निकल गया ये, ठीक है। अब इस पर वो 12% का डिस्काउंट देता है, किस पे, इस सेल प्राइस पर, ये जो हमारा मार्क प्राइस है। तो क्या हो जाएगी, सेल प्राइस हो जाएगी 88 अपान 100 इंटू दिस मच। तो यहाँ से हमारा ये गया 11x अपान 8, ये हमारा सेल प्राइस हो गया। कास्ट प्राइस x है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, ये 3x अपान 8, ठीक है, इसमें घट जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3x अपान 8 किस पे प्रॉफिट है, x पर प्रॉफिट है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो हमारा 37.5 ये आ गया बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स 20% मोर देन द कास्ट प्राइस, ठीक है। डीलर जो है, जो हर अपने गुड्स पर कास्ट प्राइस से 20% बढ़ा करके दाम उसने मार्क कर रखा है। उसने ही सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स, आधा माल तो उसने इसी प्राइस पे बेच दिया जो आपका मार्क प्राइस है, ठीक है। और उसका 1/4 जो है 20% डिस्काउंट पे, और बाकी जो बचा उसको 40% डिस्काउंट पे बेचा। तो टोटल प्रॉफिट उसका क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट द कास्ट प्राइस बी x, ठीक है। लेट द CP बी x, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मार्क प्राइस जो है वो 20% बढ़ा के लिखता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 120 अपान 100 x, ये हमारा ये मार्क प्राइस हुआ, ठीक है। तो उसने आधा माल जो है तो मार्क प्राइस पे बेच दिया, ठीक है। तो आधा माल का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर ये मार्क प्राइस इतना है तो यानी कि 60x अपान 100 इतना उसने बेच दिया, ठीक है, अपने इस प्राइस पे, ओके। अच्छा, अब जो बाकी बचा उसका 1/4 नहीं 1/4 यानी कि इसका 1/4 यानी इतना है आपका, ये गुड्स है ना, इतना कास्ट प्राइस इतना है तो उसकी मार्क प्राइस इतनी हो जाएगी। तो इसका आधा तो इसने बेच दिया मार्क प्राइस पे, और इसका 1/4 जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा 30x अपान 100। तो इसको उसने बेचा कितने पे, 20% डिस्काउंट पर, कितने पे, 20% डिस्काउंट पे, यानी कि 80 अपान 100 इंटू जो हमारा हुआ कितना 30x अपान 100, ठीक है। 1/4 20% डिस्काउंट पे बेचा, और बाकी जो बचा, तो बाकी क्या बचा, बाकी देखो 60 हो गया और 30 हो गया,
तो बचा कितना, बचा 30x, उतना ही बचा 30x अपान 100। इसको किस पे बेचा, 40% डिस्काउंट पे, यानी कि हो जाएगा 60 अपान 100 ये। तो अब देखो x तो हम ले लें कॉमन, ठीक है, और 100 ले लें एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये 60x प्लस, और ये आपका देखो ये एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, तो ये हो जाएगा आपका 8 तरीक 24, ये हो जाएगा 24x, ठीक है। और एक दो यहाँ जीरो यहाँ से कटा और एक जीरो यहाँ से कटा, तो ये हो जाएगा 6 तरीक 18, ये x यहाँ कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और ये 8 तरीक 24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 तरीक 18, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 8 92, 84 8 92, 84 8 92, 102, 102 x अपान 100, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सेल प्राइस, क्या हुआ, सेल प्राइस है हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट विल बी 102 x अपान 100 माइनस 100 माइनस x, ठीक है, CP हमने x माना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x अपान 100, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट ये हो जाएगा 2x अपान x इंटू 100 इंटू 100, क्या हो जाएगा बच्चों 2%, ठीक है। तो बच्चों देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन फिक्स्ड प्राइस, बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस वन लूजेस 10%, द गेन परसेंटेज ऑफ सेलिंग इट एट ओरिजिनल प्राइस इज, ये 4 ऑप्शन है बच्चों। ये देखो SSC 2010 में आया मेन में। तो हम क्या करेंगे, लेट द CP ऑफ द आइटम बी x और SP बी y। तो फ्रॉम द क्वेश्चन क्या है कि बाई सेलिंग इट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, यानी कि जो हमने y, जो फिक्स प्राइस हमारा है y जैसे है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है ये y है, तो अगर उसका 2/3, अगर उसका 2/3 पे बेचे, जो प्राइस हमने फिक्स रखा है, अगर उसके 2/3 पे हम बेचते हैं तो हमको 10% की हानि होती है। तो 10% हानि का मतलब 90% ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 अपान 100 इंटू x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपको निकल आएगा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 x अपान 100 इंटू 3 अपान 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कट गया और ये आपका 9 त्रिक 27x अपान 20, ये हमारा क्या आ गया y हमारा जो सर्टेन फिक्स प्राइस था, ठीक है। तो अगर इस पे बेचते हैं सर्टेन फिक्स प्राइस, वही कह रहे हैं द गेन परसेंटेज सेलिंग इट एट द ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस हमने फिक्स कर रखा y, इस पे अगर हम बेचते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाती है हमारी, प्रॉफिट विल बी 27x अपान 20 माइनस x कास्ट प्राइस, तो जाएगा ये 7x अपान 20। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगी बच्चों,
परसेंटेज प्रॉफिट 7x अपॉन 20 इंटू एक्स इंटू 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, x कट गया और ये 25, ये 5 हो जाएगा 35% उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है बच्चों। देखो एक क्वेश्चन ये है, A sells an article to B for rupees 45,000 losing 10% in the transaction. B sells it to C at a price which would have given a profit of 10% to A. By what percent does B gain? देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, ए ने बी को 45,000 रुपये में एक आर्टिकल बेचा तो उसको 10% की हानि हुई, और बी ने उसको सी को बेचा, उतने दाम पे बेचा कि जितने दाम पे अगर ए बेचता तो उसको 10% की प्रॉफिट होती, ठीक है। तो बी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, एक क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि ए का जो कास्ट प्राइस है एक्स था, ठीक है, तो उसको 10% की हानि हुई, तो सेल प्राइस ऑफ ए ने कितने बेचा बच्चों, देखो 10% की हानि हुई, इसका मतलब क्या हुआ, कितने बेचा, 90/100, ठीक है। मान लेते हैं वो 90 एक्स अपान ये एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा है 45,000, ठीक है। तो यहाँ से एक्स हमारा जो कास्ट प्राइस निकलेगा, क्या निकलेगा, 45/90 इंटू 100, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, नहीं सॉरी, ये 9 कट गया, ये आपको हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5,000 ही हो गया 50,000, 50,000, यानी ए ने 50,000 रुपये में ख़रीदा था, उसकी कास्ट प्राइस 50,000 है। तो इस पे वो कह रहे हैं कि बी ने कितने में बेचा कि उसको 10% की प्रॉफिट होती, ठीक है। सेल प्राइस ऑफ बी ने कितने में बेचा सी को, ठीक है, कितने में बेचा उसको 10 इस पे यानी 10% प्रॉफिट होता है इस पे, यानी कि 50,000 इंटू 110/100, यानी कि बी ने सी को बेचा उतने दाम में बेचा कि जितने दाम पे अगर बेचता ए तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। तो ए का जो कास्ट प्राइस 50,000 है, तो 10% का प्रॉफिट ये हो जाएगा इसकी सेल प्राइस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0,0,0,0 हो जाएगा 55,000 बी ने सी को 55,000 रुपये में बेचा, ठीक है। तो अच्छा 45,000 में उसने खरीदा था, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट विल बी 55,000 माइनस 45,000, दैट इज इक्वल टू 10,000। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाए बच्चों, ये 10,000 प्रॉफिट कितने पे हुआ उसको, 45,000 पे, क्योंकि उसने 45,000 में खरीदा था वहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 100, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 9 45, 5 ये, दैट इज इक्वल टू 200/9%, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा आपका हुआ, हाँ, तो ये हमारा इतना परसेंट, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।